तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ और विषय है वही इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आईओटी का पूरा नाम क्या है? निम्न में से आईओटी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स या इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। प्रश्न 2, आईओटी में स्मार्ट डिवाइसेस का क्या मतलब है? स्मार्ट डिवाइसेस निम्न में से क्या हैं? वे डिवाइसेस जो इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, या वे डिवाइसेस जो केवल डेटा संग्रह करते हैं, वे डिवाइसेस जो बिना इंटरनेट के कार्य करते हैं, या वे डिवाइसेस जो केवल बिजली बचाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वे डिवाइसेस जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं स्मार्ट डिवाइसेस कहलाते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, आईओटी का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? फर्स्ट, डेटा एकत्र करना और विश्लेषण करना, केवल इंटरनेट को तेज़ करना, केवल गैजेट्स का विकास करना, या स्मार्टफोन्स की कीमत घटाना। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए यानी कि डेटा एकत्र करना और विश्लेषण करना। प्रश्न 4, आईओटी में सेंसर्स का क्या कार्य है? पहला, डेटा संचारित करना, डेटा एकत्रित करना, डेटा संग्रहण करना, या डेटा विश्लेषण करना। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सेंसर्स क्या करते हैं? डेटा एकत्र करने का कार्य करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज डेटा एकत्र करना। क्वेश्चन 5, आईओटी में डेटा संचारण के लिए सबसे सामान्य प्रोटोकॉल निम्न में से क्या है? फर्स्ट, HTTP, बी, MQTT, सी, FTP, या POP3। So the correct option of this question is option B, that is MQTT. क्वेश्चन 6, आईओटी में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या कार्य है? डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़ना, डेटा को स्टोर करना और विश्लेषण करना, केवल इंटरनेट की गति बढ़ाना, या डिवाइसेस के बैटरी जीवन को बढ़ाना। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी यानी कि डेटा को स्टोर करना और विश्लेषण करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग का कार्य होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। देन स्मार्ट होम का एक उदाहरण निम्न में से क्या हो सकता है? स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट लाइटिंग, या उपर्युक्त सभी। सो आई थिंक इसका सभी आप लोग जानते होंगे आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज उपर्युक्त सभी। इन सभी को हम स्मार्ट होम्स की कैटेगरी में रखते हैं। स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट लाइटिंग, ये सभी स्मार्ट होम्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, आईओटी में डेटा एनालिटिक्स का उद्देश्य क्या है? डेटा एनालिटिक्स का उद्देश्य निम्न में से क्या है? डेटा को संग्रहित करना, डेटा को विश्लेषण करना और निर्णय लेना, डेटा को ट्रांसफ़र करना, या डेटा को सुरक्षित करना। सो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज डेटा को विश्लेषण करना और निर्णय लेना। मीन्स उसका एनालिसिस करना और डिसीजन टेकअप करना ही डेटा एनालिटिक्स का मेन एम होता है। नेक्स्ट, किस डिवाइस को स्मार्ट कहा जाता है? किस डिवाइस को स्मार्ट कहा जाता है निम्न में से? वह डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी हो, वह डिवाइस जो किसी इंसान की तरह सोच सके, वह डिवाइस जो हर समय चालू रहे,
या वह डिवाइस जो केवल बिजली बचाती हो। तो वो डिवाइसेस जो इंटरनेट से जुड़ी होती हैं वही स्मार्ट कहलाती हैं। सो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज़ वह डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट, आईओटी के लिए सबसे सामान्य नेटवर्क प्रोटोकॉल निम्न में से क्या है? HTTP, MQTT, FTP या TCP या IP? The correct option is MQTT. नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी में ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए, डेटा स्टोर करने के लिए, बी, डिवाइसेस के बीच संचार के लिए, डेटा सुरक्षा के लिए या इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज डिवाइसेस के बीच संचार करने के लिए ब्लूटूथ को हम यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी में स्मार्ट कार का क्या मतलब है? एक कार जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, एक कार जो अपने आप चलती हो, एक कार जिसमें हाईटेक फीचर्स हों या उपर्युक्त सभी। तो इसमें ये सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। मीन्स उस कार को जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, जो अपने आप चलती हो या उसमें हाईटेक फीचर्स हों, उस कार को हम स्मार्ट कार कह सकते हैं। आईओटी में स्मार्ट सिटी के एग्जाम्पल्स निम्न में से क्या हो सकते हैं? ट्रैफिक लाइट का स्मार्ट नियंत्रण, जल आपूर्ति प्रणाली का स्मार्ट प्रबंधन, कूड़ा प्रबंधन का स्मार्ट तरीका या उपर्युक्त सभी। सो इस उत्तर का भी सही उत्तर है, इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। मीन्स हमने आप आईओटी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि ट्रैफिक लाइट्स, जल आपूर्ति और कूड़ा प्रबंधन ये सभी आईओटी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, आईओटी के लिए नेटवर्क की आवश्यकता क्यों होती है? डेटा को साझा करने और संचार करने के लिए, डिवाइसेस को चालू करने के लिए, रखने के लिए, डेटा सुरक्षा के लिए या बैटरी जीवन बढ़ाने के लिए। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज डेटा को साझा करने और संचार करने के लिए ही नेटवर्क की हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है। नाउ, स्मार्ट वेयरेबल्स का क्या उदाहरण है? स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट चश्मे, फिटनेस ट्रैकर्स या उपर्युक्त सभी। सो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन डी, दैट इज उपर्युक्त सभी, क्योंकि स्मार्ट वेयरेबल्स वही होते हैं जिनको कि हम पहन सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस है, स्मार्ट चश्मे और फिटनेस ट्रैकर्स, ये सभी हम लोग इसको वेयर कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल स्मार्ट वेयरेबल्स एग्जाम्पल्स हैं। नाउ, आईओटी में स्मार्ट एग्रीकल्चर का निम्न में से क्या अर्थ है? कृषि में उपकरणों का प्रयोग, कृषि में इंटरनेट का उपयोग, कृषि में स्वचालित तंत्र का प्रयोग या उपर्युक्त सभी। सो यू ऑलरेडी नो दैट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज़ जहाँ पर कि अप्लाइंसेस का, आईओटी अप्लाइंसेस का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट का उपयोग होता है या ऑटोमेटिक जितने भी अप्लाइंसेस हैं उनका यूज़ किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज उपर्युक्त सभी। आईओटी उपकरणों को जोड़ने के लिए कौन सा नेटवर्क आमतौर पर उपयोग किया जाता है? वाईफाई, जिगबी, लोरा या उपर्युक्त सभी। सो लोरा, जिगबी और वाईफाई ये तीनों जो नेटवर्क्स हैं, इन सभी को हम यूज़ करते हैं आईओटी अप्लायंसेस को कनेक्ट करने के लिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज उपर्युक्त सभी। आईओटी में स्मार्ट हेल्थ केयर का क्या उद्देश्य है? रोगियों के डेटा का ट्रैकिंग,
मरीजों की देखभाल में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं को स्वचालित करना या उपर्युक्त सभी. So the correct option of this question is again option D, that is उपर्युक्त सभी. स्वास्थ्य सेवाओं को स्वचालित करना, मरीजों की देखभाल में सुधार और रोगियों के डेटा का ट्रैकिंग, ये सभी स्मार्ट हेल्थ केयर के अंतर्गत आता है. नाउ स्मार्ट डिवाइसेस पर कनेक्टिविटी का क्या मतलब है? फर्स्ट, डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा हो, डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ा जाए, डिवाइस को डेटा शेयर करना या उपर्युक्त सभी. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन डी, दैट इज उपर्युक्त सभी. कनेक्टिविटी का मतलब यही है कि जो डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा हो, डिवाइसेस को नेटवर्क से जोड़ा जाए या डिवाइसेस का डेटा शेयर करना. देन आईओटी के लिए स्मार्ट फ्रिज का क्या मतलब है? एक फ्रिज जो वाईफाई से कनेक्टेड हो, एक फ्रिज जो स्वचालित रूप से सामान का आदेश देता है, एक फ्रिज जो ऊर्जा बचाता है या उपर्युक्त सभी. सो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन डी, दैट इज उपर्युक्त सभी. तो with this we come to the end of this video. Students, please like, share and subscribe my channel, and rest will be in the next video. Thank you.